नमस्कार। आज छोटे बच्चों के लिए हस्त मुद्रा का लेसन हमने प्रस्तुत किया है। तो हस्त मुद्रा में केवल अनेक असंख्य हस्त मुद्रा होते हैं, ठीक है। तो उनमें से केवल 6 मुद्रा आपको सीखना है, क्योंकि जब आप विद्यालय में प्रार्थना करते हो, विद्यालय प्रारंभ से लेकर प्रातः काल, विद्यालय की मध्याह्न काल, विद्यालय की सायंकाल, अर्थात विद्यालय प्रारंभ से लेकर पूर्ण अवकाश के बीच में जितने सारे आप प्रार्थना मंत्र आदि उच्चारण करते हैं, उसमें 6 प्रकार की मुद्रा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जब आप आसन करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, इन 6 मुद्राओं में से कोई ना कोई मुद्रा की इस्तेमाल होगी। इसीलिए हमने ये 6 कमन मुद्रा आपको सिखाने के लिए प्रस्तुत किया है एक वीडियो, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखेंगे और अभ्यास करेंगे ताकि आपको लाभ मिले। पता है, हस्त मुद्रा करने से हमारे मन की चंचलता दूर होती है, चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, शरीर के बहुत सारे बीमारी का निदान होती है। हमारे शरीर में जितना ऑर्गन है ना, सुचारू रूप से काम करता है, ठीक है। तो आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ने के लिए आपकी मन की एकाग्रता चाहिए और शरीर निरोग होना चाहिए, है ना, और बुद्धि की विकास होना चाहिए। तो हस्त मुद्रा भी एक उत्तम माध्यम है। तो 6 मुद्रा क्या क्या करेंगे? ज्ञान मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, आदि मुद्रा, मुष्टिक मुद्रा, व्यापकांजलि मुद्रा एवं प्रलंब मुद्रा, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ। ज्ञान मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, आदि मुद्रा, मुष्टिक मुद्रा, व्यापक अंजलि मुद्रा, प्रलंब मुद्रा, ठीक है। ये 6 मुद्रा हम करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए। अगर सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा करेंगे, और ये 6 मुद्रा करने की जो लोकेशन होगी, वक्षस्थल होगी, घुटने के अंदर होगी, कभी गोद होगी, कभी जमीन होगा, कभी घुटने पर इस प्रकार स्थित करके भी होगी, ठीक है। चलिए, प्रणाम मुद्रा में क्या करनी है? ये जो दोनों हथेली है ना, दोनों हथेली को आपस में ऐसा मिलानी है। देखो, मिलाने के बाद हमारे अंगूठा में अंगूठा मिली हुई, तर्जनी में तर्जनी मिला दिया, मध्यमा में मध्यमा मिला दिया, अनामिका में अनामिका और कनिष्ठ में कनिष्ठ, अर्थात बायां हथेली पर जितने उंगली है, दाहिना हथेली पर जितने उंगली, पूरे बराबर कर के साथ कर मिला के, अंगुली के साथ अंगुली मिला के, रेखा के साथ रेखा मिला के हमने जोड़ दिया। उसके बाद देखो, वक्ष स्थल पे स्थित किया, ठीक है। इस समय ना ही ठुड्डी में स्पर्श करनी है, ना दांत से काटना है, ना नाभि के नीचे लानी। कहाँ रखनी है? वक्ष स्थल पे स्थित करनी है। थोड़ी देर आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, निश्चल भाव से, ठीक है। फिर से मैं दिखा रही हूँ कैसे होना है। देखो, ऐसा हाथ दबाना नहीं है, ठीक है, यूं नहीं दबाना है। कैसे? आराम से कोहनी को मोड़ा, दोनों हथेली आपस में जोड़ दिया, कर से कर को, अंगुली से अंगुली को, हाथ की रेखा से रेखा को एकदम बराबर जोड़ दिया। फिर वक्ष स्थल में हमने स्थित किया है। ये है प्रणाम मुद्रा व नमस्कार मुद्रा। रिलैक्स। अब हम करेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए देखो, अंगूठा एवं तर्जनी इस्तेमाल करेंगे, इसका अग्रभाग को, ठीक है। तो कैसे? अंगूठा और तर्जनी को हमने ऐसा मिलाया, मिलाने के बाद 3 उंगली सीध में, हथेली आसमान की ओर, धीरे से घुटने के अंदर जंघा पर स्थित करनी है। कंधा रिलैक्स करनी है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, निश्चल भाव से स्थिर होकर बैठना है।
श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखें, रिलैक्स। ये है ज्ञान मुद्रा। अब नेक्स्ट हम करेंगे आदि मुद्रा। आदि मुद्रा के लिए दोनों हथेली इस प्रकार, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है, इसका लोकेशन देखो, मुष्टि को आसमान की ओर मैंने कर दिया और इसका लोकेशन है रूट ऑफ थाइस। ठीक है, ये हो गया, यहीं पर स्थित कर। कभी हम सूक्ष्म व्यायाम में भी इस्तेमाल करते हैं, कभी योग आसन के समय भी इस मुद्रा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। इसमें 5 एलिमेंट अर्थात आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 वायु को संतुलित किया जाता है। 5 तत्वों को संतुलित किया जाता है। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 एलिमेंट पंचभूत कहा जाता है। इसे संतुलित किया जाता है, अर्थात हमारे शरीर में इसका बैलेंस होने के कारण हम निरोग रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आदि मुद्रा। अब हम करेंगे मुष्टिक मुद्रा, मुष्टिक घुसा जैसा। ठीक है, तो मुष्टिक मुद्रा में क्या करनी है, हमने आदि मुद्रा में पहले अंगूठा किया था, इसमें अंगूठा अंदर नहीं जाएगा। पहले 4 अंगुली को ऐसा मोड़ना है, अंगूठा को ऊपर रखनी है। देखो कैसे, अंगूठा ऐसा ऊपर। ठीक है, और फिर इसको भी गोद पे स्थित करनी है। ठीक है, हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के समय इस मुद्रा में हवा को हमने मुंह से इस मुद्रा के माध्यम से बाहर छोड़ा है, और इस मुद्रा के माध्यम से कई सारे एक्सरसाइज और आसन भी होता है। ठीक है, यह है मुष्टिक मुद्रा। क्लियर? आंखें बंद, रिलैक्स। अब हम करेंगे व्यापक अंजलि मुद्रा, जो विद्यालय में आप प्रातः स्मरण के समय करते हो। तो व्यापक अंजलि मुद्रा में देखो, दोनों हथेली ऐसा सीधा कर दिया, करने के बाद छोटी उंगली के साथ छोटी उंगली और उसके कर के साथ मिला दिया। हाथ की रेखा में रेखा मिला के कलाई से कलाई तक स्थित करने के बाद देखो चेहरा के आगे ऐसे स्थिति में रखे, कर के अग्रभाग को देखे, कर के मध्य भाग को देखे, कर के मूल भाग को देखे। ठीक है, कर के अग्रभाग इसको कहेंगे, कर के मध्य भाग इसको कहेंगे, कर के मूल भाग इसको कहेंगे। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। ठीक है, आप बोलते हो ना, तो फिर से मिलाए इस प्रकार, आंखों से त्राटक जैसा स्थिति बनानी है। ठीक है, ये हो गया व्यापक अंजलि मुद्रा, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे प्रलंब मुद्रा। प्रलंब मुद्रा देखो, जब आप प्रातः स्मरण में बोलते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थान मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम खमस्यमे, अर्थात आप जमीन पे हाथ को रखते हो और फिर क्षमा मांगते हो, जो हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर मेरा पैर रखने में विवश हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप ही एकमात्र मुझे धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो तब हम प्रलंब मुद्रा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब प्रलंब मुद्रा हम घुटने पर भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ऐसा पकड़ के, जब हम भस्त्रिका करते हैं व कपालभाति करते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रलंब मुद्रा के लिए क्या करनी है, देखो मैं जमीन पे दिखा रही हूँ कैसे। ये जमीन है, जमीन पे हमने हाथ को इस प्रकार रख दिया। ठीक है, ये है प्रलंब मुद्रा, और दोनों हाथ को घुटने पर रखकर भी हम प्रलंब मुद्रा करते हैं। तो ये जो 6 मुद्रा है, अगर आपको लर्न हो जाएगा, आपको योग के जितने उपाय है अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रार्थना में व भोजन मंत्र के समय व सायंकालीन प्रार्थना के समय कोई दिक्कत नहीं। तो 6 मुद्रा फटाफट एक बार कर लेते हैं। प्रणाम मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, आदि मुद्रा, मुष्टिक मुद्रा, व्यापक अंजलि मुद्रा, प्रलंब मुद्रा,
प्रलंब मुद्रा। ठीक है, ये 6 मुद्रा बार बार जब हाथ चलाते रहेंगे ना हारमोनियम बजाने की तरह, तो हाथ सेट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप बार बार करेंगे ना मुद्रा में, आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो आप बड़ा आसानी से मुद्रा को संचालन कर पाएंगे। ठीक है, नमस्कार।